बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़िया बलोच। आज है 18 जुलाई। 17 जुलाई गुज़र चुका। जनाब इमरान खान साहब जब अपना ख़िताब शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। तो मैं आज का जो ये वीलॉग है ये शुरू करने से पहले कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए रब जो तमाम आलमीन का रब है, तेरे हम शुक्रगुज़ार हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी हम्दो सना करते हैं, तेरी तारीफ़ें करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इमरान खान को बहुत बड़ी कामयाबी दी है। अल्लाह ताला ने इन अवाम को बहुत बड़ी कामयाबी दी है। रिज़ल्ट आपके पास आ चुका, अब फाइनल रिज़ल्ट भी हो चुका कि 20 में से तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीत ली हैं। 4 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं और 1 पर लोधरा से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। दोस्तों, आप सुनते रहते होंगे कि 2/3 अक्सरियत से कामयाब होना। यहाँ मामला 2/3 अक्सरियत से आगे जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने यह मैदान 3/4 अक्सरियत से मारा है और आज जब एक नई सुबह तुलू हुई है, अंधेरे ख़त्म हुए हैं, तो क्या हुआ है? सिर्फ अंधेरे ख़त्म नहीं हुए बल्कि एक खौफ का ख़ात्मा हुआ है। नई किरणें फूट कर सामने आई हैं, नया उजाला सामने आया है, नए ख़यालात सामने आए हैं, नई सोच सामने आई है, नया लाहे अमल आज सामने आया है, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है। इमरान खान के बारे में बात करना चाहूँगा कि याद है आपको, जब 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे जब उसने अपनी डायरी उठाई और वज़ीर आज़म हाउस से जाने लगा था, तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि देखो, कोई रह तो नहीं गया जो मेरी मुखालफत ना करता हो। उस वक्त क्या मामला था? उस वक्त हालात इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, उस वक्त माहौल इमरान खान के ख़िलाफ़ था, उस वक्त तमाम ब्यूरोक्रेसी उसके ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थीं। उस वक्त हर छोटा बड़ा सियासतदान इमरान खान के ख़िलाफ़ था। तमाम हुकूमती मशीनरी उसके ख़िलाफ़ हो गई थी, तमाम इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो गई थी। यहाँ तक कि रात को 12 बजे अदलिया के दरवाजे भी खोल दिए गए थे और कैदियों की वैन भी उसके लिए मंगवा ली गई थी। आपको याद होगा कि उसने ये जुमला जाते हुए कहा था कि कोई है जो मेरी मुखालफत में रह तो नहीं गया। और आज मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब बताएं, कोई अवाम में से कोई रह तो नहीं गया जो आपके साथ ना खड़ा हुआ। ठीक है, आपको सब ने साथ छोड़ दिया इस इलेक्शन में, और वैसे भी 13 जमातें आपके ख़िलाफ़ थीं। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद था, वो इसके ख़िलाफ़ थी। हुकूमत के ख़िलाफ़ तमाम हुकूमती मशीनरी उसके ख़िलाफ़ थी, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी उसके ख़िलाफ़ थी, इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ थी, XYZ उसके ख़िलाफ़ थे। खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा था, पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी गई थी, वोटों की खरीदो फरोख्त इंतहा पर पहुँच गई थी, धांधली के नए नए तरीके ईजाद किए गए थे, पैसे का खूब इस्तेमाल हुआ था, बदमाशी की इंतहा कर दी गई थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा वह तो ज़िल्लो मन तशा। वो रब ताला ही है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज़्ज़त दी है। मैं इमरान खान साहब को याद दिलाता रहूँगा। ये इस सिलसिले का मेरा पहला वीलॉग है, लेकिन मेरे तमाम पिछले वीलॉग मौजूद हैं और वो शायद याद आते रहेंगे। मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब, अवाम ने आपसे इश्क किया है, अवाम ने आपसे मोहब्बत की है। क्यों? आप आज़ादी की बात करते थे, आप ख़ुद मुख्तारी की बात करते थे, आप इस खौफ से छुटकारे की बात करते थे। ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं कि जनूबी पंजाब के लोग हमेशा से ही खौफ का शिकार रहे हैं, हमेशा से ही वो जबर का शिकार रहे हैं, वो जागीरदारियत की ग़ुलामी में रहे हैं, वो सरमायादारियत की ग़ुलामी में रहे हैं। लेकिन इस मरतबा इमरान खान, आप बताएं, क्या किसी अवाम से आपका कोई गिला रह तो नहीं गया?
आपकी कोई शिकायत रह तो नहीं गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे इश्क किया है। कौन लोग हैं वो बेचारे किसान हैं, वो मजलूम हैं, वो मजदूर लोग हैं जिन्होंने आपसे इश्क किया है, वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने आपसे इश्क किया है, वो ताजिर हैं जो आपकी हिमायत में खड़े हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ बर्दाश्त किया, जिन्होंने अपने कारोबारी नुकसान बर्दाश्त किए। और आपके जलसे कितने शानदार रहे, कैसे शानदार रहे। ये सियासी तारीख़ है कि जब भी सियासी जलसों में लोगों को हमेशा लाया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। आपको पता है, बसों में, गाड़ियों में भर भर कर लाया, भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर लाया जाता था। लेकिन आज ये अब के जो जलसे थे, इस इलेक्शन कैंपेन में जो जलसे थे या उससे पहले, ये पहली मर्तबा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े साइकिल स्टैंड बने हैं, बहुत बड़े बड़े मोटरसाइकिल स्टैंड बने हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें मौजूद थीं, हज़ारों की तादाद में साइकिलें मौजूद थीं। ये किसी के कन्वेंस पर लोग नहीं आए थे, ये किसी की सवारी मुहैया करने पर लोग नहीं आए थे, बल्कि ये खुद चल कर आए थे। और आप ज़रा मज़ीद अमीक गहराइयों से देखें, अमीक नज़रों से देखें, ये वो लोग थे जो भी भूखे थे, ये वो लोग थे जो प्यासे थे। आपके जलसों में इन्हें बिरयानी नहीं खिलाई गई, आपके जलसों में खाबे नहीं चले, आपके जलसों में पैसे तकसीम नहीं किए गए। ये लोग खुद चल कर आए, अपना पेट्रोल ज़ाय करके आए, अपनी टांगों पर चल कर आए, आपकी खातिर आए, आपकी मोहब्बत में आए और अपने पैसे खर्च किए। आप ज़रा देखते तो इनके बदन पर कपड़े नहीं थे, इनके पाँव में जूतियाँ नहीं थी, लेकिन आपके इंतज़ार में घंटों खड़े रहे। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ वही है कि ये लोग इस निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, इस जुल्म का ख़ात्मा चाहते हैं। ये लोग इस बोसीदा निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हें इज़्ज़त मिले, ये चाहते हैं कि मेरिटोक्रेसी रेशियो जो जिसका आप बहुत ज़्यादा नारा लगाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनको अदालतों से इंसाफ मिले, ये चाहते हैं कि उनको थानों से सच का साथ दिया जाए, ये चाहते हैं कि यहाँ माफियाज का खात्मा हो, ये सिर्फ यही चाहते हैं। ये लोग महंगाई तक भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जबर शायद अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये आपके साथ खड़े हैं, नए रास्ते आपके पास हैं। कल तक आप लॉन्ग मार्च का सोच रहे थे, कल तक आपको धमकियां दी जा रही थी, इन लोगों को धमकियां दी जा रही थी, आपके साथ खड़े होने वालों को धमकियां दी जा रही थी। आपके जो साथ खड़े थे उन पर मुकदमात करवाए गए, उनको जलीलो ख्वार किया गया, उनका रोज़गार छीना गया, उनसे नौकरियां छीनी गईं, उन पर पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात आयद किए गए, उनको किस किस तरीके से डराया गया, धमकाया गया। लेकिन वो एक नई सुबह के इंतज़ार में, वो इन अंधेरों के ख़ात्मे के इंतज़ार में आपके साथ खड़े रहे और अभी तक आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब, ये वो लोग हैं, ये वफ़ादार लोग हैं जो वफ़ा करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो साथ नहीं छोड़ते। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त साथ छोड़ते हैं जब इनको पता चल जाए कि ये लोग मफाद परस्त हैं, जब इन्हें पता हो कि यहाँ मफाद परस्ती की जा रही है। बहरहाल मैं खान साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा, और चूँकि मैंने इस इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई की हिमायत की थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, मैं पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ। मेरी हिस्ट्री देख लें कि जब तक पीटीआई की हुकूमत रही मैं मुखालफत करता रहा, लेकिन अब जो हुकूमत आई थी मैं समझता था कि गलत तरीके से उसको हटाया गया है, खान के साथ ज़्यादती की गई है। जब खान के साथ कोई नहीं खड़ा था, अवाम खड़े हो गए, हम खड़े हो गए, मेरे जैसे लोग खड़े हो गए। हम नाकिद हैं और नाकिद रहेंगे। मैं अपने हवाले से फिर इंशाअल्लाह दोबारा भी आपसे गुफ्तगू करूँगा, और इमरान खान साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। और मेरे साथ क्या बीता ये भी एक तारीख़ है। मेरी अब तक कोशिश रही है कि मैं आवाम को अपने हवाले से ना बताऊं, लेकिन शायद मुझे बताना पड़े। बहरहाल मैं आखिर में कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब्बे कायनात है, वो इज़्ज़तें देने वाला है, वही ज़िल्लतें देने वाला है। आज कहाँ है राना सनाउल्लाह, आज कहाँ है अताउल्लाह तारड़, आज कहाँ है गालियाँ देने वाले लोग? सारे के सारे अपने बिलों में चले गए।
उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह ताला आपको रास्ता दे रहा है, आगे आपने क्या करना है इंशाअल्लाह मैं भी आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।